मालवीय फैमिली के सभी बॉडीगार्ड दयनीय अवस्था में वहां से भाग गए। वे कार्तिक का कुछ भी बिगाड़ने के लिए समर्थ नहीं थे। उन लोगों में उतनी पावर नहीं थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब भूत असुरी कम्युनिटी के युवा गुरु ही इस कार्तिक के साथ निपटेंगे, क्योंकि ये मामला अब उन लोगों के हाथ से बाहर निकल चुका है। हालांकि कार्तिक पावरफुल था, लेकिन क्या वो भूत असुरी कम्युनिटी के युवा गुरु से अधिक पावरफुल होगा? कभी नहीं। उनके दिलों में कार्तिक निश्चित रूप से मरने वाला था। बॉडीगार्ड्स के भाग जाने के बाद माया ने गरिमा मालवीय को खींच लिया और उसके साथ सोफे पर बैठ गई। दोनों ने राहत की सांस ली और देखते ही देखते परिवार के बाकी लोग भी सब उनके आसपास इकट्ठे हो गए। कार्तिक, आज जो तुमने किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज यहां तुम नहीं आए होते तो गम्मू को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया होता और वो लोग इसे जबरदस्ती यहां से ले जाते और इसकी शादी उस इंसान से करवा देते जिसे ये पसंद नहीं करती है। यामिनी जायसवाल ने धीरे से कहा। कार्तिक ने सिर हिलाया और कुछ और नहीं कहा। वो कहीं ना कहीं यामिनी की बातों के पीछे का मतलब समझ रहा था, लेकिन यामिनी ये नहीं जानती थी कि कार्तिक अब उसके पास्ट के बारे में जानता था। पवन जायसवाल भी कार्तिक की चुप्पी के पीछे का असली मतलब समझ नहीं पाया और उसने बस यही देखा कि कार्तिक को अब उनकी कोई परवाह नहीं है। तो उसने जल्दी से चीजों को सुलझाने की कोशिश की। उसने कहा, गरिमा घोस्ट असुरी कम्युनिटी के उस युवा गुरु से शादी नहीं करना चाहती है। अब जब वो आदमी पुणे शहर में आ गया है तो हमें अभी भी तुम्हारी पावर की जरूरत है। कार्तिक ने नजर घुमाई और एकदम सीरियस अंदाज से पवन को देखा। उसकी आंखों में आक्रोश था, जैसे उसे पवन की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। यह देखकर माया भी थोड़ा घबरा गई। सब सोच रहे थे कि कार्तिक अब क्या करेगा। फैमिली के मुखिया के रूप में पवन जायसवाल ने सोचा कि उसे ही बोलने के लिए पहल करनी होगी और इसलिए उसने अपने दिल की बात वहां सबके सामने कार्तिक से कह दी। बात बस इतनी थी कि उसने आज से 3 साल पहले तक कार्तिक के साथ इस तरह का अपमानजनक व्यवहार किया था और अब वो उससे ही अपने परिवार की सुरक्षा की भीख मांग रहा था। ऐसा करना उसके लिए वाकई मुश्किल था। हालांकि कार्तिक ने अभी जो पावर दिखाई थी वो आश्चर्यजनक थी और ये बात अब सब समझ चुके थे कि वो अकेला ही था जो भूत असुरी कम्युनिटी के युवा गुरु से लड़ सकता था। गरिमा मालवीय मिकी की छोटी बहन है। मैं हर कीमत पर उसकी मदद करूंगा, कार्तिक ने सपाट स्वर में कहा। पवन जायसवाल ने कड़ी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जीजा जी, आप अभी सच में बहुत पावरफुल हो गए हो। आपने उन लोगों को केवल एक घूंसे और लातों से ही धराशायी कर दिया। केतन जायसवाल के चेहरे पर प्रशंसा के भाव थे। कार्तिक ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने केवल एक चाल का इस्तेमाल किया था। पवन जायसवाल और अन्य सभी ने अपना मुंह खोला और एक गहरी सांस ली। एक चाल से सभी आंतरिक पावर योद्धाओं को हराना ये कोई आम बात नहीं थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि कार्तिक अब कितना पावरफुल था। इतनी सफाई से ऐसा काम तो कोई साधारण महागुरु भी नहीं कर पाएगा। वे ये नहीं जानते थे कि कार्तिक पहले ही इन्नेट महागुरु और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के लेवल्स को बहुत पीछे छोड़ चुका है। वो एक कला प्रवीण व्यक्ति के चरण का योद्धा था। वो एक नरसिम्हा अमर सम्राट था, एक कैप्टन था। कैप्टन कार्तिक। अभी अभी उसने केवल एक पहाड़ के सिरे का इस्तेमाल किया था। अगर वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर लेगा तो इस पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा। कार्तिक की उन्नति बस इतनी ही तेज थी। जीजा जी, आज जो कुछ भी आपने किया उसके लिए सीरियसली थैंक यू। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वो भूत असुरी कम्युनिटी सच में यहां आ गया है तो आप प्लीज उन्हें उत्तेजित ना करें। मैं नागपुर में उनसे मिल चुकी हूं। सच में बहुत डरावने हैं। इसलिए तो मैं शादी तोड़कर यहां भाग आई और अब जब आपने मेरी इतनी हेल्प की है तो मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपके ऊपर या इस फैमिली के ऊपर कोई भी मुसीबत आए। इसलिए कह रही हूं, प्लीज उन्हें मत उकसाइएगा। वो लोग राक्षस हैं, राक्षस। गरिमा मालवीय ने चिंतित होकर और डरते हुए कहा।
नागपुर में भूत असुरी कम्युनिटी का काफी दबदबा था। लोग उनके नाम से काफी भयभीत हो उठते थे। अगर कार्तिक और उन्होंने ऐसा किया होता तो उनका अंत ऐसा नहीं होता। इतने में सीरियस माहौल को हल्का करने के लिए माया मुस्कुराई और गरिमा को दिलासा देने के लिए उसने उसका हाथ थपथपाया। चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि भूत असुरी कम्युनिटी के लोग कार्तिक के जितने समझदार और अच्छे हैं, और राक्षस चाहे जितने भी पावरफुल क्यों ना हो, होते बुरे ही हैं, और बुराई कभी भी अच्छे के आगे जीत नहीं सकती। उसने कार्तिक को भूत असुरी कम्युनिटी के योद्धाओं को मारते हुए अपनी आंखों से देखा था। यहां तक कि भूत असुरी कम्युनिटी की गुप्त तकनीक, भूत भगाने की क्रिया भी कार्तिक को तिन के बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी थी। सचमुच? गरिमा मालवीय ने अनिश्चितता के साथ कहा। माया ने सिर हिलाया और कार्तिक को एक मुस्कान के साथ देखा। उसे विश्वास था कि ये आदमी निश्चित रूप से ज्वार को मोड़ सकता है। तो फिर भूत असुरी कम्युनिटी से निपटना क्या चीज है? वहीं नागपुर के एक आलीशान मैंशन में। क्या कहा? एक युवक ने गुस्से में गरिमा मालवीय को पकड़ने गए मालवीय फैमिली के बॉडीगार्ड्स की ओर इशारा किया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। बॉडीगार्ड के नेता ने अपना सिर नीचे किया और कहा, यंग गुरु शान, प्लीज शांत हो जाएं। हम सच कह रहे हैं। हम पहले ही मिस गरिमा को उस हवेली से बाहर ला चुके थे और उन्हें जबरदस्ती यहां तक भी ले ही आते। लेकिन किसने सोचा होगा कि रास्ते में एक पागल इंसान से हमारी मुलाकात हो जाएगी। यंग गुरु शान ने बॉडीगार्ड्स के नेता पर शराब का गिलास फेंक कर फोड़ दिया, जिससे बड़ी मात्रा में शराब बाहर निकल गई और नेता के शरीर पर ऊपर से नीचे तक बहकर गिरती रही। उसे सिर पर थोड़ी चोट भी आई, लेकिन फिर भी बॉडीगार्ड्स के नेता ने शिकायत करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि वो सामने खड़े इंसान को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचा सकता था। वो पूरे मालवीय फैमिली को नाराज करने का जोखिम भी नहीं उठा सकता था। उसके सामने खड़ा ये इंसान मालवीय फैमिली के लिए बहुत खास था। खास से ज्यादा मालवीय फैमिली इससे बहुत ज्यादा डरती भी थी, और वो खुद भी उससे भयभीत था, क्योंकि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि भूत असुरी कम्युनिटी का यंग गुरु और वारिस शान सोनी था। मैं कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। आपकी मालवीय फैमिली हमारी भूत असुरी कम्युनिटी के साथ विवाह संबंध बनाना चाहती है। बहुत बार सोचने के बाद मैंने शादी के ऑफर के लिए हाँ की थी, जबकि शादी से मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा था। सारा फायदा आपका ही था। आपकी पोती गरिमा और मेरी शादी के बाद मालवीय फैमिली को हमारी भूत असुरी कम्युनिटी से सुरक्षा मिलेगी, और मुझे क्या मिल रहा था? सिर्फ एक बीवी। अब जबकि मेरी मंगेतर भाग गई है तो वो भी नहीं मिल रही। साफ साफ समझा देता हूं कि इस मामले ने भूत असुरी कम्युनिटी पर बुरा प्रभाव डाला है। युवक ने झुंझलाहट के साथ सामने खड़े गरिमा के दादाजी से कहा। गरिमा के दादाजी ने उस बॉडीगार्ड्स के नेता की तरफ गुस्से में देखा। बॉडीगार्ड्स के नेता के चेहरे के भाव बदल गए और उसने तुरंत ही शान सोनी के सामने घुटने टेक दिए। यंग गुरु शान, ऐसा नहीं है कि हम बेकार हैं, लेकिन एक पावरफुल स्पेशलिस्ट अचानक जायसवाल फैमिली में दिखाई दिया है। उसने ही हम सभी को हरा दिया और हमारी ये हालत करके हमें वापस भेज दिया, मिस गरिमा के बिना ही। जायसवाल फैमिली में पावरफुल स्पेशलिस्ट? शान सोनी ने अपनी भौहें उठाई और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, ये सिर्फ एक छोटी सी पावरलेस फैमिली है, तो उनके पास ऐसा योद्धा कैसे हो सकता है? आप सभी आंतरिक पावर के चरम पर हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके पास एक जन्मजात महागुरु हो? बॉडीगार्ड्स के नेता ने सिर हिलाया और कठोर आवाज में कहा, यह सही है। जो एक दर्जन से अधिक आंतरिक पावर योद्धाओं को एक ही वार से, सिर्फ एक ही चाल से हरा सकता है, वो एक जन्मजात महागुरु ही होना चाहिए। बॉडीगार्ड्स के नेता ने किशोर जायसवाल की हवेली में हुई घटनाओं को शान के सामने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। शान सोनी थोड़ा हैरान हुआ और उसने पूछा, जायसवाल फैमिली में जन्मजात योद्धा कब से शामिल हो गया? बॉडीगार्ड्स के नेता ने सिर हिलाया। जायसवाल फैमिली नहीं, ये उस युवती मालवीय फैमिली की बेटी की फैमिली है।
उन्हें जायसवाल फैमिली की मेन ब्रांच से निकाल दिया था, और जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो उसी फैमिली का बेकार दामाद है। यामिनी जायसवाल, मतलब जिसकी तुम बात कर रहे हो, वो मालवीय फैमिली के कुलपति की बेटी और गरिमा की बुआ की फैमिली है। बॉडीगार्ड्स के नेता ने सिर हिलाया। शान सोनी ने एक नजर वहां मौजूद गरिमा के दादाजी को देखा, जो यामिनी के पिता थे और मालवीय फैमिली के कुलपति। तो उस बेकार दामाद के साथ क्या गलत है? शान ने दूसरी तरफ घूमते हुए उस नेता से पूछा। बॉडीगार्ड्स के नेता ने कहा, माया ने 3 साल पहले उस दामाद से शादी की थी। ये बात मालवीय फैमिली के कानों तक फैल गई थी। हालांकि उसके बारे में ज्यादा खबर नहीं थी, लेकिन ये था कि वो बेकार दामाद था। लेकिन आज वो बेकार दामाद ही था जिसने हमें एक ही हमले में हरा दिया। यंग शान ने एक दिलचस्प अभिव्यक्ति का खुलासा किया। उसके पैर एक साथ मुड़े हुए थे और उसकी उंगलियां उसकी जांघों पर टिकी हुई थीं। उसने कहा, तुम लोग एक कचरे के ढेर से भी नहीं निपट सकते हो। ऐसा लगता है कि अब मुझे इसे खुद ही करना होगा। यह सुनकर कि यंग गुरु शान अब खुद एक चाल चलने वाला था, बॉडीगार्ड्स के नेता को सुखद आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि शान काफी शांत लग रहा था, और वो जानता था कि जब भी वो शांत लगता था तब उसके अंदर कोई खतरनाक योजना जन्म ले रही होती थी। वो समझ गया कि शान अब कुछ ऐसा करने वाला है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और इन सब में एक बात तो उसे साफ नजर आ रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि कार्तिक निश्चित रूप से मरने वाला था। क्या करने वाला है शान सोनी अब कार्तिक के साथ? क्या कार्तिक सच में मर जाएगा, या फिर शान सोनी उसके लिए एक नया तूफान लेकर आएगा? क्या होगा जब शान और कार्तिक आएंगे आमने सामने?